नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। धनबाद में पानी बिजली संकट पर विधायक राज सिन्हा का सख्त अधिकारियों से जल्द समाधान की मांग। धनबाद मेयर संजीव सिंह की बिगड़ी तबीयत, एसजेएस अस्पताल में भर्ती। मानदेय नहीं मिलने पर आंगनबाड़ी सेविकाओं का आक्रोश। बोली, हम 10 भुजा हैं, 10 भुजाओं से काम करते हैं। बिहार के लखीसराय जिले के अशोक धाम में आस्था पर हादसे का साया, भगदड़ में 7 महिलाओं की मौत। चौबीस दिन के आंदोलन के बाद आज होगी वार्ता, सरकार से मिलेंगे जेपीएससी जेएसएससी छात्र। अब खबरें विस्तार से। शहर में पानी और बिजली की समस्या को लेकर विधायक राज सिन्हा ने मांडा कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों और इंजीनियरों के साथ बैठक की। केंदुआ, करकेंद्र, मछली पट्टी, कठगोला और पासी धौड़ा में कम प्रेशर से हो रही जलापूर्ति की समस्या को विधायक ने उठाया। अधिकारियों ने जल्द नया मोटर चालू करने की बात कही है। वहीं केंदुआ भूधसान क्षेत्र में पाइपलाइन धंसने से बाधित जलापूर्ति को लेकर मरम्मत कार्य शुरू करने को कह दिया गया है। विधायक ने L&T के काम में आ रही कमियों को जल्द दूर करने का निर्देश भी दिया है। जामाडोबा की बिजली समस्या और मैथन फेज 2 योजना की धीमी रफ्तार पर भी सवाल उठाए गए। राज सिन्हा ने कहा है कि धनबाद में पानी की कमी नहीं, बल्कि अधिकारियों और संवेदक कंपनियों की लापरवाहियों से लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर जल्द कार्रवाई की मांग करने की बात कही है। कल हम एमडी साहब को बोले थे, तो एमडी साहब तो नहीं है, रांची गए हैं, और सेक्रेटरी साहब थे और माडा के सभी इंजीनियर से लेकर के नीचे तक के अधिकारी थे। लगातार केंदुआ केंदुआ में खास करके मछली पट्टी, करकेन में पासी धौड़ा, गोधर, मछली पट्टी, ये सब जो है, कठगोला, ये सब जगहों पर पानी नहीं मिल रहा है। पहले एक दिन के रोटेशन पर पानी चलता था, एक दिन 20 ला के लोगों को पानी मिलता था। अभी 5-5 दिन 7-7 दिन के बाद भी लोग पानी चलाते हैं और फिर भी पानी नहीं पहुंच पाता है। सभी जगह प्रेशर इतना घट गया है। उसी संबंध में काफ़ी शिकायतें आ रही थी। आज मैंने बात किया और कई एक विषय पर बात हुई है। नया मोटर लगा है, आज तय हुआ कि आज से लेकर कल तक में नया मोटर चालू कर दिया जाएगा। धनबाद के मेयर संजीव सिंह की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें आनन फानन में एसजेएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि उनका बीपी बढ़ गया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में लाया गया। फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। मेयर का हाल जानने के लिए सिद्धार्थ गौतम समेत अन्य परिजन भी अस्पताल में पहुंचे हैं। परिजनों के मुताबिक फिलहाल उनकी स्थिति बेहतर और स्थिर है। हालांकि एहतियातन के तौर पर डॉक्टर उन्हें निगरानी में रखे हैं। लंबे समय से मानदेय नहीं मिलने से नाराज आंगनबाड़ी सेविकाओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले सेविकाओं ने जिला मुख्यालय में 1 दिवसीय आक्रोश मार्च का ऐलान किया है। सेविकाओं का कहना है कि उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मिलने वाला मानदेय महज 5 से 6 हजार रुपए के आसपास है, जिससे परिवार चलाना मुश्किल है। उनका आरोप है कि सरकार उनसे कई तरह के काम लेती है, लेकिन उसके अनुरूप सामान्यजनक मानदेय नहीं दिया जाता। आक्रोशित सेविकाओं ने कहा है कि हम 10 भुजा हैं, 10 भुजाओं से काम करते हैं, लेकिन उचित मानदेय नहीं मिलना शर्मनाक है। सेविकाओं ने चेतावनी दी है कि जल्द मांगे पूरी नहीं हुई तो राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। लेकिन सरकार एक हाथ से मानदेय देने में हम लोग हिचकिचाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जैसे हम लोग 10 हाथ से काम करते हैं 10 भुजा बनकर, वैसे ही हमारे पेमेंट समय पर दे, पोषाहार समय पर दे और सम्मानजनक दे।
10,000 रुपया बोलने में हम लोग को शर्म आता है कि हम लोग आंगनबाड़ी में काम करते हैं, 10,000 रुपया मिलता है और 24 घंटा लगे रहते हैं। कोरोना में काम करो, पोलियो में काम करो, फाइलेरिया में काम करो, मलेरिया में काम करो, सब हम लोग पोलियो देश से घुचाएंगे हम लोग, और हम लोग खुद पोलियो रोगी होकर बैठे रहेंगे क्या? सरकार का ये नहीं देखा जाता कि इतना कम इस महंगाई की दुनिया में इतना कम पैसा में सभी का लोग कैसे गुजारा करेगा? 60 साल में रिटायर हो जाते हैं। हम लोग का लड़का नहीं है, 2 लड़की है। अब रिटायरमेंट में कुछ सरकार हम लोग के साथ मनमानी कर रही है। अगले तो कुछ दिन का मोहलत हम लोग भी दिए हैं, उसके बाद हम लोग जोरदार और आंदोलन करेंगे, है ना। अगर इतना उम्र में आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, घर में बैठने का उम्र है। अभी हम लोग का मतलब उस टाइमली पैसा पैसा नहीं दे रहे हैं हम लोग का टाइमली। बिहार के लखीसराय से तीसरी सोमवारी के दिन बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। जिले के प्रसिद्ध अशोकधाम मंदिर में सोमवार सुबह श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच अचानक भगदड़ मच गई। हादसे में 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद मौके पर राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गहरा दुख जताया और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित और तत्काल इलाज के लिए प्रशासन को जरूरी निर्देश भी दिए हैं। घटना पर नीतीश कुमार, संजय झा समेत कई नेताओं ने भी शोक जताया। तीसरी सोमवारी पर हुई इस दर्दनाक घटना से पूरे इलाके में शोक का माहौल है। रांची में जेपीएससी जेएसएससी मामले को लेकर करीब 24 दिनों से चल रहे छात्र आंदोलन के बीच सोमवार सरकार और आंदोलनरत छात्रों के बीच अहम वार्ता होने जा रही है। दोपहर 2 बजे स्टेट गेस्ट हाउस में दोनों पक्ष आमने सामने होंगे। सरकार की ओर से मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, दीपिका पांडे सिंह, चमरा लिंडा और संजय सिंह यादव बातचीत में शामिल होंगे। वहीं छात्रों की ओर से 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल वार्ता में हिस्सा लेंगे, जिसमें एक कानूनी जानकार को भी शामिल किया गया है। आंदोलन के बीच 4 छात्र आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। ऐसे में आज की बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। छात्रों की मांगों पर सरकार क्या रुख अपनाती है और वार्ता से कोई समाधान निकलता है या नहीं, इस पर छात्रों के साथ साथ प्रशासन की भी नजर है। सावन की तीसरी सोमवारी और नाग पंचमी के अद्भुत संयोग पर बाबा बैद्यनाथ धाम समेत झारखंड के तमाम शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सुबह से ही मंदिरों में हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों से गूंजते रही। वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक और पूजा अर्चना करने पहुंचे। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला। जिला प्रशासन के अनुसार करीब 3.5 से 4 लाख श्रद्धालुओं के जलार्पण करने की भी संभावना है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा, यातायात और भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। सावन की तीसरी सोमवारी और नाग पंचमी के एक साथ पड़ने से इस दिन का धार्मिक महत्व और बढ़ गया है। बाबा बैद्यनाथ के दर्शन और जलार्पण के लिए दूर दराज से भी श्रद्धालु देवघर पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में भक्तिमय माहौल बना हुआ है। काफ़ी बड़ी मात्रा में श्रद्धालु आए और जो नंबर्स हमें मिले हैं सुल्तानगंज से और अन्य जिलों से, उससे ये मालूम पड़ रहा था कि आज जो श्रद्धालु हैं वो पिछले सोमवार से ज़्यादा, तो कम से कम उसमें तो बिल्कुल ही है। और जैसे देखने को मिल रहा है अभी सच में उतने मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग आ चुके हैं। तैयारियाँ हमारी मंदिर परिसर में जो हमारा एंट्री चेक पॉइंट है उसको हम लोगों ने बहुत रोबस्ट बना लिया है और बहुत अच्छे तरीके से जो हमारे एजेंट साहब हैं, एसपी साहब है, बहुत क्लोजली मॉनिटर करें कैसे हमें कब कहाँ से एग्जिट रोकना है, एंट्री रोकना है, शुरू करना है, और बहुत ही ऑन द ग्राउंड ऑन द स्पॉट प्लान वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और शहर में जहाँ जहाँ बैरिकेडिंग को हम लोग को वाइडन करना था, जहाँ पे हमें हेल्थ सेंटर बनाना था, जो हमें फीडबैक मिला था ब्रीफिंग में, हम लोगों ने विगत 2 दिनों में तैयार कर लिया और उसका भी फायदा हमें देखने को मिलेगा। तो आज के लिए बिल्कुल तैयार है। पंचमी है, नाग पंचमी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण दिन है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं पूजा करने के लिए और समय भी सब ऐसी स्थिति में लोग आते ही रहे, खास करके श्रावण
तो लाखों की संख्या में लोग पूजा करने आ रहे हैं। हम लोग बाबा बैजनाथ से प्रार्थना करते हैं कि सब लोग बहुत ही सुगम तरीक़ा से पूजा करके यहाँ से जाएं और बाबा सबकी इच्छा पूरे ब्रह्मांड के वासी को भगवान की कृपा बनी रहे। ये हमारी मैं व्यक्तिगत रूप से भगवान से प्रार्थना करता हूँ। यहाँ क्या शिव और शक्ति दोनों विराजमान है, क्या भक्तों का आशीर्वाद? मूल रूप से जो 12 ज्योतिर्लिंग में 12 ज्योतिर्लिंग में एक हमारे ऐसे ही 5वां है और यहाँ पे शिव और शक्ति के ऊपर साथ में विराजमान है शिव। एक ऐसा शिव है जहाँ पे आस्था के आगे मुश्किलें भी छोटी पड़ जाती है। गया जिले के करीब 36 वर्षीय शंकर ठाकुर इसकी मिसाल हैं। जन्म से ही दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कभी इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। पैरों के सहारे वे अपनी जिंदगी आत्मनिर्भर होकर जी रहे हैं। चैताम मधुपुर रानी पोखर के रहने वाले शंकर ठाकुर पिछले 10 वर्षों से हर सोमवार बाबा बैद्यनाथ के दरबार में पहुंचकर जल अर्पित करते हैं। इस साल भी उन्होंने लगातार 6 सोमवारी पूरी करने का संकल्प लिया है। बाबा से उनकी कोई विशेष मन्नत नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, सुख और शांति की प्रार्थना है। शंकर ठाकुर हर साल मंडलेश्वर सेवा शिविर में रुकते हैं और यहाँ की व्यवस्था से संतुष्ट हैं। उनकी कहानी बताती है कि भक्ति हाथों की मोहताज नहीं होती, सच्ची आस्था दिल में होती है। कुछ मन्नत है, आप इस स्थिति में हैं? नहीं, मेरा मन्नत कुछ नहीं है। शरीर में भगवान सुख दें कि हम चारों समारे, एक साथ तो 4 समारी पर, अगला में तो 5 पारा था, अभी 3 समारी तो पहुंच गए हैं। बाबा से कहते मेरा शरीर में सुख दें, बाबा के पास हम पहुंच रहे हैं। आपका दोनों हाथ नहीं है? ये मेरा माँ का पेट से नहीं है। और ये सारा चीज मतलब पैर से ही करते हैं? खाना पीना वगैरह सारा चीज, लघु शंका वगैरह सारा चीज, खाना पीना क्रियाक्रम सब पैर से? पैर से। ये क्या बचपन से ही है ऐसा? मेरा माँ का पेट से है जी। ये कितना सोमवार? हाँ, मेरा तीसरा सोमवार जा रहे हैं। अच्छा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।